हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोजगार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स की कितनी अनुसूचियाँ हैं टोटल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मूल संविधान में जो अनुसूची थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। तो प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल्स पढ़ते हैं हम लोग। पहले उसमें क्या है, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं नाम। ठीक है, तो पहले अनुसूची में क्या है, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं नाम उसके हैं। अब पूछा जाए वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य। और कितने यूनियन टेरेटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची पढ़ते हैं। देखिए, दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन एवं भत्ते, सैलरी, पेंशन एंड अलाउंस। ठीक है, तो क्या क्या है दूसरी अनुसूची में, क्या क्या है, पेंशन है आपका, वेतन है और भत्ते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है, तो 5 लाख रुपया दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को कितना दिया जाता है, 4 लाख रुपया दिया जाता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको कितना सैलरी के रूप में मिलता है, 4 लाख रुपया उसको मिलता है। आगे देखते हैं। आगे अब पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेज का वेतन कितना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसका वेतन होता है 2,80,000 रुपया। ठीक है, और जो अदर जजेज होते हैं, अन्य जज होते हैं, उनका होता है 2,50,000 रुपया। ठीक है, अब बात करते हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके होते हैं उनका सैलरी होता है 2.5 लाख रुपया। ठीक है, और जो अन्य जजेज होते हैं हाई कोर्ट के, उनका 2,25,000 रुपया होता है। ठीक, कैग जो आपके कैग होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, तो 2.5 लाख रुपया। और हमारे राज्यपाल जो होते हैं, तो राज्यपाल की 3.5 लाख रुपया सैलरी होती है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। आगे बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में देखिए, शपथ है, आपके जो ओथ दिया जाता है, ओथ दिलाया जाता है, वो है ओथ किसको किसको दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राज्य मंत्री जो होते हैं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, उनको शपथ दिलाया जाता है। तो किस अनुसूची में शपथ, तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में आपका क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। सबसे ज़्यादा सीट पूछा जाए, मैक्सिमम सीट किस राज्य में है, तो यूपी में कितना है, 31 सीट है। ठीक है, और यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है, 80 सीट है, और राज्यसभा की 31। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, पाँचवीं अनुसूची में क्या है, पाँचवीं अनुसूची में है आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज। ठीक है, ये आपके पाँचवीं अनुसूची में है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, ये आपका पाँचवीं अनुसूची में है। आगे देखिए छठी अनुसूची में क्या क्या है। देखिए, छठी अनुसूची में आपके एससी और एसटी के जो प्रशासन का प्रबंध है, उसका है किस किस राज्य में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, 4 राज्य हैं, ATM। ठीक, ATM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के में शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, अब आगे देखिए, 3 अनुसूचियां हैं, 3 लिस्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो फर्स्ट लिस्ट है वो संघ सूची है। संघ सूची में कितने विषय हैं, ओरिजिनल जो सब्जेक्ट था उसमें कितने विषय थे, तो 97 जो है वो ओरिजिनल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, विषय हैं। और फिर उसके बाद वर्तमान में करंट सब्जेक्ट कितने हैं, वर्तमान विषय कितने हैं, तो 100 हैं वर्तमान। अब राज्य सूची में पहले कितने थे, 66, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, सिर्फ 61 विषय हैं।
ठीक है, राज सूची में। अब पूछा जाए समवर्ती सूची में वर्तमान ओरिजिनल जब आपका बना था संविधान उस समय कितनी सूचियाँ थी समवर्ती सूची में, तो 47 विषय था। और फिर उसके बाद वर्तमान सब्जेक्ट कितने विषय, तो 52 विषय हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, सब पूछा जाता है। अब देखिए 8वीं अनुसूची आता है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा है। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा है। भाषा आपकी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अब लोग जो ओरिजिनल जो संविधान में जो भाषाएं थी आप लोग देख सकते हैं। पहला भाषा है आपका संस्कृत, दूसरा मलयालम, तीसरा कन्नड़ और चौथा हिंदी, पांचवा तमिल, छठा तेलुगु, सातवां उड़ीसी, आठवां मराठी, नौवां गुजराती, 10वां बांग्ला, 11वां कश्मीरी, 12वां उर्दू, 13वां पंजाबी, 14वां असमिया। ठीक, 14 भाषाएं तो ये मूल संविधान में थी। उसके बाद आप देखिए 15वां भाषा कौन जोड़ा गया, सिंधी। कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में 15वां भाषा कौन सा जोड़ा गया था, तो सिंधी। कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब आता है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जो मैं ट्रिक बनाया हूँ, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, अब आगे देखिए, अब 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, कब जोड़ी गई, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें पहला था बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आता है हम लोगों का 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में एक प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 1951 में। कि किसके लिए था, भूमि सुधार के लिए। 9वीं अनुसूची किसके लिए है, भूमि सुधार के लिए है। अब आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। किसके लिए है, दल बदल पर प्रतिबंध। जो दल बदल कानून होता है उसके लिए प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ये आपका 10वीं अनुसूची है। अब आगे बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो ये कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ा गया। क्या है, पंचायती राज के लिए। पंचायती राज के लिए था। अब उसमें पूछा जाए इसमें कुल विषय कितने थे, टोटल विषय 29 थे। ठीक है, अब पूछा जाए 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। किसके लिए था, पंचायती राज के लिए। कुल विषय कितने थे, 29 विषय। ये सब पूछता है, विषय पूछता है कितने विषय थे। अब आता है 12वीं और हम लोग का लास्ट अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे, तो 18 विषय। किसके लिए था, नगर पालिकाओं के लिए। कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। नगरीय प्रशासन किसके लिए था, नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाओं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं 12वीं अनुसूची में क्या था, तो ये नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाओं जो होता है हम लोगों का वो था। कुल विषय कितने थे, 18 विषय थे। और 11वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में। किसके लिए था, पंचायती राज के लिए था। कुल विषय कितने थे, 29 विषय थे। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो जल्द ही आएगा आपका, और अगला वीडियो आपका बहुत अच्छा टॉपिक पे आएगा। ठीक है, छोटा ही वीडियो होगा लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।